हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि पिछले 2-3 दिन से किस तरीके से सपना के ऊपर तरह तरह के इल्जाम उनकी जेठानी द्वारा लगाए जा रहे हैं और उन्हीं इल्जामों के लिए कल भी सपना बहुत गुस्से में आके वीडियो में बहुत कुछ उनको बोल के गई। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी होती है। आप चाहे उसको कई सालों तक किसी पाइप के अंदर डाल के भी रखो, लेकिन वो बाहर निकलते साथ ही वैसे ही घूम जाती है। तो कल की वीडियो और कल बात करने के बावजूद सपना की जेठानी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और कल उन्होंने फिर से एक लाइव में आके बहुत कुछ बका और बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली जो उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर कोई भी इंसान अपने साथ हुई ट्रेजेडी को प्राइवेट रखना चाहता है और सोशल प्लेटफॉर्म पे वो सब बातें डिस्कस नहीं करना चाहता है तो ये उसकी पर्सनल चॉइस होती है। किसी का भी कोई हक नहीं बनता कि उसकी प्राइवेट चीजों को ला के उसकी निजी जिंदगी से रिलेटेड बातें आके सोशल प्लेटफॉर्म पे उसकी मर्जी के बिना बोले। तो इतना ज्यादा समझाने के बावजूद सपना की जेठानी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो आज फाइनली अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को गलत साबित करने के लिए सपना ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। इस डिसीजन में मैं सपना को सपोर्ट करती हूँ और आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोगों को सपना द्वारा अपने लिए स्टैंड अच्छा लगा है। इसमें सपना का साथ उसके ससुर ने दिया है जो कि बहुत ही अच्छा लगा। अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत पे जब बात आए तो परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बहू जो उनके बेटों का भी फर्ज आज निभा रही है और आने वाले टाइम पे उनके बुढ़ापे का सहारा भी है। उस औरत को बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत है ही कि एक औरत जहाँ पे खड़े उठने का, सर उठा के जीने का, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माता पिता के लिए कोशिश कर रही है, वहां पे उसको बार बार लाके नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। तो सपना ने आज उन सब लोगों के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज करवाई है और अब इन लोगों को जो उसके खिलाफ बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे आके बोल रहे थे, यहाँ तक कि इन लोगों की जुबान ये बोलने तक में लड़खड़ाई नहीं कि औरत अपने ही पति को किस तरीके से मार सकती है। इससे ज्यादा घिनौना इल्जाम एक औरत के ऊपर कोई नहीं हो सकता। अब तक बातें आलतू फालतू की थी, तब तक उसने इतना कड़ा डिसीजन कभी भी नहीं लिया, लेकिन अब बात उसकी इज्जत पे, उसके चरित्र पे आ चुकी थी। उसके पति की मौत का जिम्मेदार एक पत्नी को ठहराना एक पत्नी के ऊपर बहुत ही कलंक वाली बात हो जाती है और अपने ऊपर इस ठप्पे को सपना ने मंजूर नहीं किया और इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए सपना आज तैयार हो गई। जिस पुलिस के दरवाजे को खटखटाने से वो लोग पीछे हट रहे थे, अपने बच्चों को खोता हुआ देखने के बावजूद उन्होंने पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी फेस करने की चीजों को, संभालने की चीजों को। वहां पे एक औरत को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया गया कि जिस रास्ते पे वो कभी चलना ही नहीं चाहती थी, आज मजबूरी में उसको अपने बूढ़े ससुर के साथ उस पुलिस के दरवाजे खटखटाने पड़ गए। तो किसी भी औरत को इस तरीके से मजबूर मत करो और किसी का भी शांत होने का इस तरीके से फायदा मत उठाओ कि जब वो अपने रूप में आए ना तो आप लोगों का अपने घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाए। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का सबको पूरा पूरा हक है, लेकिन आपकी किसी भी बात से किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वो भी एक ऐसा परिवार जो इंसान रोज एक नई कोशिश कर रहा है उठने की, खड़े होने की, अपना घर को संभालने की, अपने 2 छोटे बच्चों को संभालने की। उस इंसान को सहारा बनने की बजाय आप लोगों ने उस इंसान का सर दबा के उसको नीचे करने की पूरी कोशिश करी। और कोशिश करने वाला कोई मर्द नहीं, अधिकतर एक औरत की इज्जत पे वार करने वाले हमने मर्द ही देखे हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी औरत के साथ इतना बड़ा अत्याचार होने के बावजूद, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बावजूद उस औरत को नीचे खिसकाने वाली एक औरत ही है। हालांकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि अगर अभी इतनी हिम्मत सपना कर सकती थी पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाने की, तो ये हिम्मत सपना ने क्यों नहीं की जब उसके पति के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। सो इस बात का जवाब तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि उस टाइम पे एक इंसान किन मानसिक परिस्थितियों से गुजर रहा होता है ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ ये घटना घटित होती है। फैमिली, पेरेंट्स, सबके सपोर्ट के बाद ही एक चीज के लिए हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अपनी उन परिस्थितियों से संभलने में ही सपना को 2-3 महीने लग गए और कहीं ना कहीं उनके मन और मस्तिष्क में सिर्फ यही बात चल रही होगी, हमने अपने जिस सपने को खो दिया
इतने चक्कर काटने के बावजूद, इतने पुलिस केस करने के बावजूद क्या हमें हमारा वो इंसान वापस मिल पाएगा? और भी इसके पीछे उनकी क्या मजबूरियां होंगी, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने किसी सगे संबंधी को न्याय ना दिला पाए। तो समटाइम्स इंसान की मजबूरियां उन्हें रोक देती है, समटाइम्स सिचुएशंस उन्हें रोक देती है। तो हमें ना बजाय किसी पे उंगली उठाने की उनकी परिस्थितियों को समझना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए, उनको तसल्ली देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बार बार उस पर आरोप लगाए जा रहे थे वो सरासर गलत आरोप थे। इन आरोप को कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक बात ये थी, राजवीर भैया की मौत के बाद भी कभी उनको जिंदा होने का आरोप लगाया गया, कभी उनके अफेयर्स की बात की गई, तब तक भी सपना ने सब कुछ चुपचाप सहा। लेकिन अब आरोप बहुत ही गंभीर था और इतने बड़े आरोप को अगर अब ये सह लेती तो कल को 4 उंगलियां इस पे और उठती कि तुम अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाती हो। क्योंकि सबसे पहले हर इंसान को खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, उसके बाद ही वो दूसरों से उम्मीद कर सकता है कि सामने वाला उसके लिए आवाज उठाए। तो सपना ने यहाँ पे अपने लिए, अपने चरित्र पे लगे दाग के लिए, अपने सर पे लगे इस कलंक के लिए आवाज उठाई है और आप सबके सपोर्ट की उसको जरूरत है। तो भर भर के सपना को उसके इस स्टेप के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उसको ऑल द बेस्ट बोलिए। और ऐसे जितने भी लोग एक औरत के ऊपर इस तरीके का अत्याचार करते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लोगों की परिस्थितियों को, उनकी मानसिक स्थिति को समझा करो। हर चीज लड़ने झगड़ने की नहीं होती है, कभी कभी इंसान को उसके हाल पे छोड़ दिया करो। जिन्होंने अपनों को खोया है उसके दर्द से बढ़कर और किसी का दर्द भी नहीं हो सकता। इंसानियत को अपने अंदर जगाओ और अपनी आंखों और दिमाग को खोल कर ही किसी के लिए भी अपनी जुबान से कोई शब्द बोलो। सो यहीं पे मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।